हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ एक उस प्रॉब्लम के बारे में जिसको लेकर के स्टूडेंट मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। तो दैट प्रॉब्लम इज़ कि सर फिजिक्स की थ्योरी मुझे समझ आ रही है। जब आप मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हो क्लास में, वो भी मुझसे बहुत उस समय क्लास में हो जाते हैं। बट जब मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठता हूँ या जब मैं एग्ज़ाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ फिजिक्स की, तो मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो सर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को अपने कैसे हम डेवलप करें? तो ये जो एक प्रॉब्लम लेकर के बच्चे सबसे ज़्यादा मेरे पास आते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि सर आप कोई एक सल्यूशन बता दो। तो पहली बात तो ये है कि इस प्रॉब्लम का कोई एक सल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरीके से मान लीजिए कि आपका सर दर्द कर रहा है, अब उस सर दर्द करने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि उस वो सर दर्द क्यों कर रहा है। वो सर दर्द स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, दैट मे बी ड्यू टू सम फीवर, दैट मे बी ड्यू टू माइग्रेन, दैट मे बी ड्यू टू सम अदर इश्यूज इन योर बॉडी। तो विदाउट नोइंग द कॉज, गिविंग द सॉल्यूशन इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, जिनको मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो उनके बारे में मुझे थोड़ा आइडिया, तो थोड़ा क्या ज़्यादा आइडिया भी रहता है कि हाँ एक्चुअली व्हाट इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद दैम। तो मैं उनको उस तरीके से उनको सोल्यूशन देता हूँ। बट ओवरऑल मैं इस प्रॉब्लम को जिस तरीके से देखता हूँ, तो देर आर सर्टेन थिंग्स जिनकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चों को दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा। सिर्फ प्रॉब्लम के ही बारे में बात नहीं करूँगा, बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा। चलिए, तो सबसे बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि बहुत बेसिक पॉइंट भी है। तो सबसे बेसिक पॉइंट प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिलती है कि बच्चे प्रॉब्लम को पढ़ के उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते हैं। देयर कॉम्प्रिहेंशन स्किल इज़ नॉट अप टू द मार्क। मतलब उन्होंने प्रॉब्लम पढ़ी, उसमें क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, ये ही बच्चे को नहीं समझ में आया। जब बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि फाइंड क्या करना है, देन आगे की वो प्रोसेस पे बढ़ेगा ही कैसे? तो ये दिक्कत है पहली बात। तो उसका रीज़न ये है कि आज के समय में बच्चों में रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ज़्यादातर बच्चे या तो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, तो हम लोगों के लेक्चर देखते हैं, टीचर्स के लेक्चर देखते हैं। तो टीचर उनको डायरेक्टली किसी भी चीज़ को समझा दिया, उसने उसको ईज़िली स्टेप में चीज़ों को समझा दिया और सीधे-सीधे बता दिया बेटा तुमको ये करना है। तो उस समय तो उसने पेन चला ली। या वो कोई लेक्चर देख रहा है, ऑनलाइन लेक्चर देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, तो भी उसको उस टीचर ने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करके बिल्कुल ईज़ी करके उसके सामने परोस दिया और उसको समझ आ गया कि हाँ भाई ये करना था, उसने वो चीज़ें सॉल्व कर ली। लेकिन जब वो खुद बैठता है, उस प्रॉब्लम को रीड करता है, तो उस प्रॉब्लम की लैंग्वेज को वो खुद से डिकोड नहीं कर पाता है। तो ये तो रही प्रॉब्लम। व्हाट्स द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन इसका तो यही है कि आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आपको रोज़ आधा घंटा कोई सा भी आर्टिकल उठा के, मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, तो आप रोज़ आधा घंटा 40 मिनट एक कोई आर्टिकल उठाया। ज़्यादा आपको लेंथ कवर नहीं करने की ज़रूरत है, क्वालिटी मैटर करती है। आपने एक आर्टिकल उठाया, उसको पढ़ा और उसको मीनिंग समझने की कोशिश की बिल्कुल डीपली, कि उसको कहना क्या चाहता है वो आर्टिकल। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, आप उस लैंग्वेज के साथ इक्विप हो जाएंगे, एंड देन आई थिंक यू विल बी एबल टू डू बेटर। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई और उसका जो सल्यूशन मैंने दिया। दूसरी प्रॉब्लम एक आती है कुछ बच्चों की कि सर कॉन्सेप्ट भी समझ आ गए, मैंने लैंग्वेज को पढ़ के डिकोड भी कर लिया, जनरली मेरे साथ दिक्कत क्या है, दैट इज़ द कैलकुलेशन मिस्टेक। मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ। तो देखिए, इसके लिए तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन मिस्टेक में क्या होता है, बच्चों के साथ कुछ स्टेप्स होते हैं जो बार बार गलती करते हैं, तो आपको सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी। हाँ, इस पॉइंट पे या इस टाइप की कैलकुलेशन में मैं ज़्यादा गलती करता हूँ। देन आपको उसको पहचानना है, उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एंड देन उसको आपको रेक्टिफाई करके
सही कर देना है। शुरुआत में एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए कि मेरे प्रॉब्लम सही होने चाहिए रादर देन स्पीड। विद टाइम ट्राई टू डेवलप स्पीड, और या विद मोर प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली स्पीड विद इंक्रीज, बट फर्स्ट ट्राई टू वर्क ऑन एक्यूरेसी। So that is the second problem and its solution. Now moving towards third problem. तो उसमें जो बच्चे कहते हैं कि सर, एक और जो बच्चों का मिसकंसेप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के, कि सर जब तक सारी थ्योरी, एक बच्चों को लगता है कि सर जब अभी सारी थ्योरी कवर नहीं हुई है, अभी तो पूरी तरीके से थ्योरी मुझे समझ नहीं आई है, अभी और थ्योरी पढ़ लूँ, अभी और थ्योरी पढ़ लूँ, और कुछ तरीका भी हो सकता है। तो थ्योरी पे इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम तक वो पहुँच ही नहीं पाते, या कभी पहुँचते हैं प्रॉब्लम में तो थोड़ी सी ही दिक्कत में उनको लगता है कि थ्योरी में उनकी दिक्कत है। तो देखिए, थ्योरी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। विदाउट थ्योरी आप ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको आइडिया नहीं होगा क्या है। बट सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं होगी। एक एग्जांपल जो मैं क्लास में भी देता हूँ, कि इफ़ यू वांट टू लर्न स्विमिंग, आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो आप जितनी ही मोटी पोथी खरीद के रख लीजिए, हाउ टू स्विम वेल, आप जितने भी लोगों को तैरते हुए देख लीजिए, आप जितने भी वीडियोस देख लीजिए लोगों को तैरते हुए, जब तक आप खुद पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है तो आपको प्रॉब्लम करने बैठना पड़ेगा। आपको 1 घंटे का टाइमर लगा करके शांत मन से प्रॉब्लम्स को लेकर के बैठना पड़ेगा, उनके साथ जूझना पड़ेगा। फिर अगर आपको दिख रहा है कि हाँ, ये प्रॉब्लम में मुझे ये पार्टिकुलर दिक्कत आ रही है, यहाँ पे मैं फंस गया, देन गो बैक टू थ्योरी, गो बैक टू थ्योरी, रीड इट, गेट इक्विप्ड, एंड नाउ कम बैक अगेन टू द प्रॉब्लम एंड अटैक इट एंड डू इट। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए दुनिया भर की, जब मैं सारी थ्योरी कर लूँगा तभी मैं प्रॉब्लम कर पाऊँगा। प्रॉब्लम देखा, आपको पर्टिकुलर समझ में आ गया, हाँ यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे जहाँ पे आपको जो लैग दिखे उसको थ्योरी में फिर से पढ़िए, फिर से आकर के सॉल्व करिए, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक होगी आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाने के लिए। एंड एट द वेरी लास्ट, ये होता है कि बच्चा, सर मैं थ्योरी पढ़ भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और फिर प्रॉब्लम नहीं आ रही, थ्योरी भी मैंने सफिशिएंट अमाउंट पढ़ रखी है। तो उसका एक और रीज़न हो सकता है कि आप थ्योरी को जो पढ़ रहे हैं, आपका जो अप्रोच है वो सही नहीं है सब्जेक्ट को लेकर के। तो देखिए, फिजिक्स याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसकी समझ डेवलप करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड लाइक नोइंग वर्सेस अंडरस्टैंडिंग थिंग। So if you are putting your emphasis on understanding, then I think you may be able to solve the problems in a better way. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उनके सॉल्यूशंस टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई ट्राई टू गिव यू। फ्यूचर में भी मुझे अगर लगेगा कि हाँ, ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम भी है बच्चों की और उसको कैसे दूर किया जाए, तो मैं आपके सामने आऊँगा ऐसे ही किसी वीडियो को लेकर के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।